नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के साथ आपके सामने हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के 5वां एपिसोड आपके सामने आ रहा है। जिस प्रकार आपका प्यार लगातार हमारे वीडियोस को मिलता जा रहा है, उसी तरीके से हम भी आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के जो कंटिन्यूसली जो टॉपिक्स जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ जो है उनको क्लियर करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। आज के लिए टॉपिक के लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 4th नंबर का जो एपिसोड था उसमें हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्लियर किया कि महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे वरदान है। आज हमारे साथ फिर से एक नया टॉपिक उसी को कंटिन्यू करते हुए कि नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं के लिए कारगर कैसे है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं के लिए कारगर साबित हुआ। चलिए आज फिर से हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडियो में मिस्टर रोहित जी का स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार नीरज जी। हाँ जी रोहित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताओ। मैं भी मस्त हूँ। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आज फिर से हम लोग ऑडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी इन्विटेशन के अकॉर्डिंग। तो आज का क्या सरप्राइज है मेरे लिए, बता सकते हो आप? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि लास्ट एपिसोड जो हमने चूज किया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। अगर स्पेशली मैं बोलूँ तो मेरी माँ को बहुत पसंद आया वो वीडियो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि बेटे ये बहुत सही टॉपिक चूज किया है, बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं किसी की डिमांड में हमने बनाया था, तो क्रेडिट हमारे उस फ्रेंड को जाता है जिसकी डिमांड पे हमने बनाया था। तो मैं आज के टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा जी। क्या आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो जिस तरीके से आपने पहले एपिसोड में बताया कि वरदान साबित है, वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, तो इस टॉपिक में चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जब वुमेन के लिए ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग वरदान है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या देता है वुमेन्स को। अगर मैं बात करूँ कि वुमेन के लिए कैसे कारगर साबित है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे आपने 80% जो रिजल्ट्स बोले वो किस तरीके से है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज का। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे जी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। वैसे तो एक फ्रेंड की डिमांड पे ही हम वीडियो शूट कर रहे थे, बट अब ये इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लग रहा है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना। तो नीरज जी, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जाऊँगा, तो मैं बताता जाऊँगा जैसे है मेरे ख्याल से। आई थिंक पॉइंट टू पॉइंट ऑडियंस को भी समझ आ जाएगा जी बिल्कुल कि इस बिजनेस से लेडीज़ को क्या क्या मिलता है जो शायद बाकी सारी जगहों पे नहीं मिलता। ठीक है, ओके। जैसे लेडीज़ काम तो करती हैं, जॉब भी करती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं और प्राइवेट जॉब भी करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स पे भी होती हैं, बट rather than that particular specific things यहाँ पे क्या मिलता है, उनके अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा, वही चीज़ मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल। क्या यहाँ पर। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले, जैसे कि हमें पता ही है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसमें सभी को बराबर अधिकार मिलते हैं कामयाब होने के। अगर मैं इस पॉइंट को स्पेसिफिक करना चाहूँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। यहाँ पे जेंडर का बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी कामयाब होने की। ओके, तो क्योंकि कई सारी जगहों पे कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि लेडीज इस चीज़ को नहीं कर सकती, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बराबर अधिकार है। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जितना चाहो आप अपनी सक्सेस को वहाँ तक लेके जा सकते हो, जितनी जल्दी चाहो बराबर। जितना एक लड़का कर सकता है, लड़की भी कर सकती। तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट जो है आपका वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल जी, राइट। ओके, नेक्स्ट ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेडीज़ के लिए, टाइम फ्रीडम। इस बिजनेस में आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए कि उसी टाइम के दौरान आपको आना है। जैसे लाइक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जॉब में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना पड़ता है शिफ्ट का। शिफ्ट चलती है बिल्कुल, ठीक है ना, 4 घंटे की, 8 घंटे की, तो उनके दौरान उनको जाना पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। बट यहाँ पे जब आपके पास टाइम है आप तब करो। आप फैमिली में बिजी हो, आपका सुबह का टाइम होता है बच्चों के लिए, या फिर कोई लड़कियां वगैरह हैं तो उनको अगर किसी और काम में वो बिजी हैं, जब आपको टाइम मिलता है अपने लिए आप तब निकालो टाइम। इसको स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए आपका कि आप उसी 1 घंटे में काम करोगे तब होगा, नहीं। आप 24 घंटे में से जो भी अपने लिए कंफर्टेबल होगा। तो क्या यहाँ पर कंटिन्यूसली टाइमिंग देनी होती है कि 4 घंटे देने तो पूरा एक साथ देना पड़ेगा, 8 घंटे देने एक साथ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इकट्ठे देने हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना आप चाहे दिन का 1 घंटा दो
चाहे 2 घंटे, जी। चाहे 4 घंटे, चाहे आधा घंटा ही, बट उसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इन द सेंस कि डेली देना है, डेली देना। ओके फाइन, हाँ जी वेरी गुड। ओके, तो जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ पर लेडीज को टाइम फ्रीडम मिलता है, जी, राइट? time. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट रिस्पेक्ट। लेडीज के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है। हाँ, मुझे एक बार याद आ रहा है, हम जब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक डॉक्टर थे, तो वो आए हमारे पास, तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ है, उनके बच्चे नहीं थे बेचारों के, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी वाइफ अगर मैं अकेली बोर होती है तो मैं चाहता हूँ वो काम करे, तो वो भी करना चाहती है। तो वो आई हमारे पास, तो उसने अपने बारे में बताया कि सर मैं पहले एक जगह पे गई थी, उन्होंने मुझे मतलब कि थोड़ा अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा मतलब इंसल्ट फील हुई, क्योंकि उनका कुछ काम करवाने का या बात करने का तरीका कुछ ऐसा था जो मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी फील नहीं होने दे रहा था। हाँ, तो वो रिस्पेक्ट लेवल भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसने जॉब ज्वाइन कर दी, छोड़ के आ, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन रिस्पेक्ट था। रिस्पेक्ट, बिल्कुल उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें जो मतलब एक लेडी चाहती है, एक फीमेल जो चाहती है कि हाँ मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि मेरी इज्जत को कोई खतरा ना हो, ठीक है, वो रिस्पेक्ट भी दी जाए बराबर, तो वो रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलती है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग फीमेल्स को, वुमेन्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, रिस्पेक्ट जो है सिक्योरिटी के साथ देता है। हाँ, क्लियर? रिस्पेक्ट भी और सिक्योरिटी। ओके, देन फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वर्क विद फैमिली। ओके, आप फैमिली के साथ वर्क कर सकते हो। हाँ, तो नीरज जी नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ रह के भी काम कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप अपने घर से कर सकते हो, लेडीज़ को अपनी फैमिली जरूरी होती है, लाइक बच्चे होते हैं उसके घर में, उसे घर के काम भी करने होते हैं। आपको जरूरी नहीं आप फैमिली को छोड़ के ही जाओगे बाहर कभी जाके, नहीं, आप अपने घर में रह के कर सकते हो इस बिजनेस को, अपने घर से आपको बाहर नहीं जाने दो। जैसे कि आज की डेट में तो ऑनलाइन टूल्स हैं, इनको यूटिलाइज करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया और यूट्यूब हो गई, बहुत सारे हैं टूल्स, इनको यूज़ करके हम अपने घर से ही अपनी टीम बिल्डअप कर सकते हैं और उसको लीड भी कर सकते हैं। जी रोहित जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जिस प्रकार आपने बताया कि वर्क विद फैमिली, एक्चुअली में ज़्यादातर वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो यही होती है कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं और जब वो बेबीज जब होते हैं तो उस वक्त वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेबी की केयर करें या फिर जॉब पे जाए। तो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए बेस्ट है कि वो बेबी की केयर करते करते साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है नीरज जी कि कुछ फैमिलीज अलाउ नहीं करती लड़कियों हाँ, को कि बाहर जाओ, आफ्टर मैरिज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने देते, बट अगर किसी का जज्बा है कुछ करने का वो घर से कर सकते हैं। घर से कर सकते हैं, मतलब उनके लिए भी वेलकम है जिनको इस तरीके की हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी है। प्रॉब्लम है। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आप जितना काम करोगे उतना अर्न कर सकते हो, जितना कमाना चाहो उतना काम करो। तो जितना अगर कोई वुमेन या फीमेल कमाना चाहे उतना अर्न कर सकते, ऐसा कुछ अपना वो जितना चाहती है कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए उतना काम कर ले। अगर कोई 1 घंटा 2 घंटा लगा के उसे लग रहा है कि मेरी इनकम कम बन रही है तो वो ज़्यादा कर लेगा, तो उसको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे इनकम जो है इनकम खुद अपने हाथ से लिखनी पड़ती है। अनलिमिटेड बोल सकते हैं। हाँ, वो तो अनलिमिटेड तो है, बट स्टार्टिंग के दौर की अगर मैं बात करूँ, कोई नया स्टार्ट करता है तो उसको जितना चाहिए उतना वो काम ही कर लेगा तो आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर वर्क। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि जैसे किसी की जॉब लगती है उसकी सैलरी होती है 5,000 6,000 7,000 है, तो उसको लगता है मेरे घर में ज़्यादा जरूरत है इनमें से हो नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जितना चाहो उतना मल्टीप्लाई कर लो अपनी इनकम हो जी, जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने वो बात करी थी कि अनलिमिटेड इनकम, तो हाँ। मैं उसी की बात करूँगा। यहाँ पे हमें पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब है कि काम करके छोड़ भी देंगे उसके बाद भी आती रहेगी। मैं चाहूँगा थोड़ा इसको और जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। बिल्कुल। आपने साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने आविष्कार करे हैं अलग अलग हाँ, तरीके हाँ, के, बिल्कुल। है ना। बहुत सारे बुक राइटर भी होते हैं, यस, है ना, लेखक, उन्होंने बुक्स राइट करी है, बहुत सारे लिखी हुई हैं, और इसके साथ साथ और कुछ सिंगर वगैरह भी हैं, ठीक है। इन लोगों ने ना जिंदगी में एक बार काम किया होता है, इनको रॉयल्टी हमेशा दी जाती रहती है। हाँ, लाइक एक आविष्कार किसी ने कर दिया ना, लाइक थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बार बल्ब बनाया, ठीक है, तो उसकी रॉयल्टी आज उनके घर में जा रही है, चाहे जितनी मर्जी पीढ़ियाँ निकल गई उसमें। वो पैसिव इनकम है, काम तो एक ही बार किया ना उसने,
उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया आपको बुक राइट की। बुक राइटर ने एक बार राइट कर दी, लिख दी, पब्लिश करवा दी, वो जब तक चलती रहेगी ना मार्केट में तब तक पैसा आता रहेगा, वो पैसिव इनकम ऐसी। तो इसका मतलब काम करो या ना करो एक स्टेज के बाद जी। फिर भी आपकी अर्निंग बनी रहे। आती रहेगी, वो पैसिव इनकम है, जी। वो यहाँ पे मिल सकती है। लेडीज एक बार काम कर देंगी, कल को छोड़ भी देंगी ना, तब भी उनके घर में उतना जरूर आता रहेगा जितने से वो सर्वाइव कर सकते जी। नेक्स्ट पॉइंट। हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूँ तो वो ये है कि इसके लिए कोई फिक्स लोकेशन नहीं चाहिए होती है आपको, नो फिक्स लोकेशन। किस तरीके से? लाइक हम कोई जॉब करते हैं किसी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब लगती है हमारी, तो लेडीज़ को या किसी भी इंसान को नॉर्मल जाना ही पड़ता है, ठीक है। लाइक मैं मान लेता हूँ कोई लड़की है, उसकी जॉब लगी अपने गांव के आसपास कहीं लगी, टीचर लगी वो, या किसी कंपनी में जाने लगी, कल को उसकी शादी होती है, उसको बेचारी उसको क्विट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या फिर वहाँ से आना पड़ता है वापस, परेशानी हो जाती है। लोकेशन हाँ, लोकेशन वेरी ग्रेट हो जाता है उसके साथ, और परेशान होती है वो बहुत ज़्यादा। बट इसमें ऐसा नहीं, आप जहाँ जाओगे आपका बिजनेस आपके साथ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं कि अगर आप कहीं जम्मू से हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहो तो आपको कोलकाता मिल जाए, तो वहाँ पर लोकेशन प्रॉब्लम्स आ जाए, और गर्ल्स को मोस्टली परिवार जो है इस तरीके से अलाउ भी नहीं करता। हाँ, अलाउ भी नहीं करता, और उसके खुद के लिए परेशानी होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब ही कर रही है लेडीज, ठीक है, अब उसकी शादी हो गई या फिर उसने शिफ्ट करना है, तो वो जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाएगी, उसको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बट इस बिजनेस में ऐसा कुछ कैसे? इस बिजनेस में कैसे? सपोज अभी मैं एक ग्वालियर में हूँ, सपोज फ्यूचर में मैं आगे कहीं चला जाता हूँ, कोलकाता चला जाता हूँ, तमिलनाडु में किसी जगह चला जाता हूँ, तो कैसे कंटिन्यू करता हूँ? जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी टीम को करेक्ट करना होता है, आप अपने घर से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी है कहीं तो आपने लीडर क्रिएट कर रखे, वो संभाल लीजिए, ओके, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओगे ना, आप सिर्फ उनको ऑनलाइन भी मीटिंग दे दोगे, जूम ऐप पे मीटिंग दे दोगे, ऑनलाइन होके लाइव होके कहीं पे समझा दोगे, उतने समझ आएंगे। उनको बस फोन पे भी ट्रीट कर समझा दो ना, बहुत कहीं भी काम हो जाएगा, फोन तो है। थैंक यू सो मच रोहित जी। ओके, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मोस्टली वुमेन्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया और वो जाके कहीं पर सिलेक्शन हुआ और आफ्टर मैरिज उनको क्विट करनी पड़ती है। ऐसे भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बीटेक में थी, साथ में मैंने ये चीज़ उनकी फील की है। जी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ मेरे जी, यहाँ पे ड्रीम्स को फुलफिल करने का फुल अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों के लिए मैंने बहुत बार देखा है, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो पैसे कम होने की वजह से, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो उनको जाहिर नहीं कर पाते, किसी के सामने बता नहीं पाते। वो बेचारी बहुत सोचती हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, इनके पास पैसे नहीं, क्या करें, मैं क्यों बोलूँ, मैं बोलूँगी तो परेशानी हो जाएगी। बट यहाँ पे उनके खुद के ड्रीम्स पूरे करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है, फुल फ्रीडम है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, जो ड्रीम्स चाहो वो पूरे कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जी, कि जिस प्रकार गर्ल्स की बात करें तो बिफोर मैरिज क्या होता है, वो जिस फैमिली में है जी, उनके ड्रीम्स फॉलो करती है वो, हाँ, राइट ना। बिल्कुल आफ्टर मैरिज क्या होता है, वो दूसरे परिवार के ड्रीम्स फॉलो करती है। बिल्कुल। बिफोर मैरिज अपने छोटे भाई की, हाँ, बहन बहन की, के, पापा की, पापा, मम्मी के ड्रीम्स फॉलो करती है। आफ्टर मैरिज अपने बच्चों के ड्रीम्स की लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हर वुमेन्स का, हर लेडीज का ड्रीम्स उसका उसके अंदर रह जाता है। बिल्कुल, हमने देखा है कि सुना भी है, बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं लड़कियां जिनकी शादी होगी, फैमिली में भी, परिवार में भी जी, वो जो चाहती है ना, वो बेचारी सारी जिंदगी नहीं बता पाती, नहीं बता पाती। क्योंकि पहले वो फैमिली में होगी, दूसरी साइड गए वहाँ वाले, तो वो अपने दबा के रख लेती हैं, वो सोचती हैं शायद मेरे वाले से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जी, वो हमेशा अपने आप को कंप्रोमाइज़ ही कर लेती है। तो यहाँ पर कैसे? यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये बिजनेस जो है अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, और इसमें रिवार्ड्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। फॉरेन टूर हो गए, गाड़ियाँ भी मिलती हैं लोगों को, बिल्कुल, ठीक है, बाइक्स, फोन, सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। बाई चांस आप अच्छा नहीं, उतना नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा भी करते हो, तब भी आपको इतना जरूर आप कमा सकते हो कि अपने ड्रीम्स जो है छोटे मोटे वो तो पूरे करते रहोगे। अगर आप अच्छे लेवल पे लेके चले जाते हो, जो चाहो आप ले सकते हो इस बिजनेस से, इतनी इनकम यहाँ पे आ जाए। ओके, दैट मींस समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे फोन, अच्छी अच्छी लाइफ एंजॉय करी। हमने देखा जैगवार तक गाड़ियाँ की नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। बिल्कुल, छोटे से घर से निकल के उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, गाड़ियाँ हमको जैगवार जैसी गाड़ियाँ। इंटरेस्टिंग है। Exactly. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि
यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और लड़कियों के लिए ये पॉइंट बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे नीरज जी, आपने देखा होगा कई बार लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो क्या करती हैं कि दूसरे परिवार में जाके उनके हस्बैंड अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो उनको बहुत परेशानी होती है अपनी फैमिली को का जो खर्चा उसको चलाने में, उसको सर्वाइव करवाने में परेशानी होती है। कोई एग्जांपल्स? लाइक बच्चों की स्टडी करवानी होती है, कोई किसी का हस्बैंड जो है वो नहीं अच्छा कर पा रहा, या कई हस्बैंड हमने ऐसे देखे जो खर्चा करने के लिए खुद कई बार आते कर लेते हैं, वाइफ को नहीं दे पाते, उतना नहीं देते, या फिर अर्निंग कम होती है वो हो नहीं पाता। ठीक है, कई बार उनको डिपेंड रहना पड़ता है कि हस्बैंड देगा तो मैं कोई चीज़, मतलब कि दूसरों के हाथों की तरफ देखना ही पड़ता हमेशा। जी जी जी। ठीक है, रोहित जी, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी विलेजेस में अभी तक ऐसे हालात हैं कि लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल रही है और जेंट्स कुछ कमा नहीं रहा है, तो मैं सोचता हूँ वो लोग कैसे अपना बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों वो बेचारी बहुत परेशान होती है बच्चों को लेके, बच्चों की फीडिंग, स्टडी, फीडिंग, या फिर खुद के भी खर्चे होते हैं, लेडीज़ के भी होते हैं। हर एक इंसान को पैसा तो चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा हर एक इंसान को चाहिए। अब एक फैमिली में जैसा एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि मेंस ही कमाते हैं, ठीक है, एक जेंट्स ही कमाता है, वो कमा के लाता है अपनी वाइफ को देता है, जो अच्छे होते हैं वो तो दे देते, नहीं तो कुछ तो रास्ते में काफी तो पी पाके भी आ जाते हैं, उनको ढूंढ के घर लाना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, जब वो खुद का काम करती है, खुद की इनकम आती है, जी जी, जैसा चाहे वैसा कर सकते जी। तो रोहित जी, बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा मुझे, जो एक लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट होना। जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नीरज जी, मेरे ख्याल से जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का, मैं ये बोलूँगा कि लास्ट है बट नॉट लीस्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो बताएं। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया हुआ है सिक्योर फैमिली फ्यूचर। फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है यहाँ से अगर एक इंसान ने एक बार काम कर लिया ना सही तरीके से, ठीक है, वो अच्छे रैंक तक चला जाता है, अच्छे लेवल तक पहुँच जाता है। ये कंपनी, ये इंडस्ट्री जो है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि कल को अगर कुछ आपको हो जाता है, आपका वही वाला लेवल, वही वाला आपका जो रैंक है वो आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे हो जाएगा, नॉमिनी के नाम पे। एग्जैक्टली जी, सही बोला, नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा और उनको सेम उतनी इनकम आती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये किस तरीके से मतलब सिक्योर फैमिली फ्यूचर, ये वुमेन्स पे कैसे? वुमेन्स के लिए, क्योंकि अब देखो किसी वुमेन ने स्टार्ट किया, लड़की ने स्टार्ट किया या लेडीज ने स्टार्ट किया, उसने टीम बिल्डअप कर दी बहुत, बिल्कुल, ठीक है, अब उसकी इनकम अच्छी आ रही है, कल को खुदा ना खासा उससे कुछ हो जाए, उसके बेटे के नाम पे हो सकता, उसकी बेटी के नाम पे हो सकता, ठीक है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पति करेगा तो वो बच्चों को पालेगा नहीं पालेगा, उसे नहीं पता, बट इतना पता जो मैंने कर दिया है उसी से बच्चे खाते रहेंगे, तभी वही खत्म नहीं होगा। तो जो पॉइंट आपने पहले डिस्कस किया, सेल्फ डिपेंडेंट, हाँ, वो कहीं ना कहीं इस वजह से होता है। एग्जैक्टली, इस वजह से, क्योंकि उसने कर दिया तो वो हमेशा के लिए होगा, पैसिव इनकम आती रहेगी, तो उसकी पूरी फैमिली जो है वो हमेशा के लिए सिक्योर रहेगी। जी, वेरी गुड रोहित जी, जिस तरीके से आपने आज का जो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको मैं कहना चाहूँगा कि एक अपने मोतियों में पिरोहा अपने शब्दों के, कि किस तरीके से आपने उसको सिस्टमेटिकली ढंग से बताया। तो मैं चाहूँगा एक बार आप जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, एक बार आप उनको बता दें, कितने पॉइंट्स आपने बता दिए मेरे को याद नहीं रहा है। आई थिंक आपको याद होगा, तो एक बार मैं काउंटिंग करता जाता हूँ। काउंटिंग करते हैं, बताते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले शायद हमने लिया था इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके 1, ठीक है जी। सेकंड था टाइम फ्रीडम, ओके 2, ठीक है। थर्ड था रिस्पेक्ट, 3, ओके। फोर्थ था वर्क विद फ्रीडम, सॉरी Four. वर्क विद फैमिली, ओके 1 विद फैमिली, हां यस फैमिली। 4 जी, ओके नीरज जी, तो फर्स्ट पॉइंट था इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टाइम फ्रीडम, थर्ड रिस्पेक्ट, फोर्थ है वर्क विद फैमिली, फिफ्थ है अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ओके ठीक है। पैसिव इनकम, ओके, उसके बाद नो फिक्स लोकेशन, फुलफिल योर ड्रीम्स, कितने 8 हो गए? हाँ शायद 8 हो गए। ओके, उसके बाद था सेल्फ डिपेंडेंट, 9, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया सिक्योर फैमिली फ्यूचर। दैट मींस 10 पॉइंट्स आपने बताए जो फीमेल्स को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे करता है, ये मेन
क्रीम ओके, दैट मींस ये 10 मतलब जो अगर मैं बात करूं तो सबसे आपने बेसिक नीड जो होती है कि एक लेडी की। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने इनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है अपने बेसिस पे कि ये मतलब मेजर फैक्ट्स है। हाँ, जो हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा था, ये चाहिए लेडीज को चाहिए, ये वो आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम देख लेंगे अगर अगली बार कभी मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच रोहित जी, एंड मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ पूरी स्टूडियो की तरफ से, पूरे फ्रेंड्स की तरफ से, एंड पूरी ऑडियंस की तरफ से कि आप हमेशा हमारे पास एक ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो कंटेंट कहीं से भी मैच नहीं करता है। एंड थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे।